गुजरात से टकराएगा महातूफान, 150 किलोमीटर की रफ्तार से मचेगी तबाही। नाबालिग पहलवान के यौन शोषण मामले में ब्रजभूषण को क्लीन चिट, दाखिल हुई चार्जशीट। अयोध्या में सीएम योगी ने गिनाया मोदी सरकार का विकास कार्य, राम जन्मभूमि ट्रस्ट के अध्यक्ष से की मुलाकात। कन्नौज में तिहरे हत्याकांड से मचा हड़कंप, पति ने पत्नी, बच्चे और पत्नी के प्रेमी की ली जान। शिवरंजनी की पदयात्रा बनी छलावा, शिवरंजनी ने पदयात्रा त्याग कार का लिया सहारा, वीडियो हुआ वायरल। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। मैं हूं आपके साथ रागिनी सिंह। रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर। सीएम योगी अपने 2 दिवसीय अयोध्या दौरे पर थे। दौरे के दूसरे दिन गुरुवार को सीएम योगी ने पीएम के 9 साल पूरे होने को लेकर जनसभा को संबोधित किया। सीएम ने इस रैली को भरतकुंड जनसभा स्थल पर संबोधित किया। सीएम ने मणिराम दास जी की छावनी में महंत नृत्य गोपाल दास से मुलाकात कर कुशल छेम ली। साथ ही सीएम ने श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। का अलग आनंद इस बार दीपोत्सव होगा, तो भाइयों बहनों लक्ष्य रखिए, 21 लाख दीप प्रज्वलित होंगे अयोध्या के अंदर, 21 लाख दीप, और अयोध्या के हर घर में, जनपद के हर घर में दीप प्रज्वलन के कार्यक्रम होने चाहिए। राम जी की बेड़ी में भी होगा, नए घाट में भी होगा, हर मठ और मंदिर में भी होगा, सूरज कुंड, भरत कुंड, जितने भी घाट हैं इन सब में दीप प्रज्वलन के साथ साथ अयोध्या के हर घर में भी दीपों से प्रज्वलित होती हुई अयोध्या जगमगाती हुई दीपोत्सव की दिन दिखाई देनी चाहिए। अभी से इसकी तैयारी हो, एक बड़ा इवेंट बनाओ, अभी से तैयारी प्रारंभ कर दो। अगले वर्ष हमारे राम आने वाले हैं, अपने घर में विराजमान होने वाले हैं, अपने महल में विराजमान होने वाले हैं, अपने स्वयं के मंदिर में विराजमान होने वाले हैं, और उसकी तैयारी दीपोत्सव के साथ हमारी प्रारंभ होनी चाहिए। एक लंबी श्रृंखला प्रारंभ होगी और उस कार्यक्रम के साथ जुड़ते हुए कन्नौज में तिहरे हत्याकांड के मामले से इलाके में हड़कंप मच गया है। एक पति ने अपनी पत्नी, बच्चे और पत्नी के प्रेमी को मौत के घाट उतार दिया। मिली जानकारी के मुताबिक पत्नी बच्चों संग प्रेमी के घर गई थी, लेकिन पत्नी पर पति इस हद तक शक करने लगा कि उसे बच्चे पर भी यकीन नहीं रहा। प्रेमी का बच्चा होने के शक को लेकर पति ने बच्चे को भी मार डाला। हत्या की सूचना पाकर एएसपी, सीओ समेत कई अधिकारी अपनी टीम के साथ पहुंचे और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हत्यारे पति को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। जानकारी के मुताबिक हत्यारा पति मनोज इंदरगढ़ थाना क्षेत्र के टूंडापुड़ा का निवासी है। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री से शादी के लिए 1150 किलोमीटर से पैदल चलकर आ रही शिवरंजनी तिवारी महोबा पहुंच चुकी हैं। तो वहीं अब यहां से शिवरंजनी ने पदयात्रा त्याग 4 पहिया वाहन का सहारा ले लिया है। कार से बागेश्वर धाम की ओर जाते हुए उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ तौर पर देख सकते हैं कि वो किस प्रकार के आगे की सीट पे बैठकर यात्रा कर रही हैं। तो वहीं शिवरंजनी तिवारी अपने आप को जगह जगह शंकराचार्य की भतीजी बताती हैं, जिस पर अब ब्रह्मलीन जगत गुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती के शिष्य रोष व्यक्त कर रहे हैं। आप द्वारा एक आरोप लगाया जा रहा है कि शिवरंजनी तिवारी जो एक शंकराचार्य की भतीजी होने का दावा कर रही है, तो कितना सच है और क्यों उनका नाम को इस्तेमाल कर रही हैं? देखिए, डॉक्टर शिवरंजनी तिवारी के नाम से पता चलता है वो तिवारी हैं। हमारे जगत गुरु ब्रह्मलिंग शंकराचार्य जी उपाध्याय परिवार से थे। तो उपाध्याय परिवार का कोई भी बेटा बेटी उपाध्याय ही होगा, तिवारी तो हो नहीं सकता जो है। तो ये जो शंकराचार्य जी से अपने आप को जोड़ रहे हैं कि मैं जगत गुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी के भतीजे की बेटी। खबर बांदा से है, जहां शादी के 1 महीने बाद ही ससुराल के लोगों ने बहू को दहेज के लिए प्रताड़ित करना शुरू कर दिया, जिसके बाद नवविवाहित दुल्हन ने इसके खिलाफ आवाज उठाई और थाने में मामला दर्ज कराया।
बताया जा रहा है कि पीड़िता का ससुर राइफल के दम पर कमरे में जबरदस्ती घुसकर छेड़खानी करता था और पति मंदबुद्धि था, जिसके कारण उस पर कोई असर नहीं पड़ता था। इतना ही नहीं, पीड़िता के ससुराली दहेज में बाइक, सोने की चेन और अलग अलग तरह की तमाम चीजों की मांग करते थे और पीड़िता के साथ गलत सुलूक करते थे। वहीं इस मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ थाने में मामला दर्ज किया है और आगे की जांच में जुट गई है। गंगोह क्षेत्र के गांव ताता हेडी में छोटे भाई ने बड़े भाई पर चाकू से हमला कर अपने बड़े भाई को मौत के घाट उतार दिया। मिली जानकारी के मुताबिक देर रात गांव तांता हेडी में छोटे भाई रामपाल और बड़े भाई संदीप के बीच शराब के नशे में किसी बात को लेकर विवाद हो गया और झगड़ा इतना बढ़ गया कि छोटे भाई ने बड़े भाई को चाकू से हमला कर मौत के घाट उतार दिया। तो वहीं मामले की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और हत्यारे भाई को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी। महोबा के 4 विद्यालयों में बीएड प्रवेश परीक्षा आज संपन्न हुई। तो वहीं मिली जानकारी के मुताबिक 4 विद्यालयों में 1600 विद्यार्थी में प्रवेश की परीक्षा दी, जहां नकल विहीन और निष्पक्ष परीक्षा को लेकर सभी विद्यालय में पुलिस सहित आला अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। साथ ही परीक्षा को सकुशल और संपन्न कराने के लिए महोबा जिले के एसपी ने भी शहर के 4 परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया। देखिए, आपको विदित है कि बीएड परीक्षा चल रही है आज 2 पालियों में। हमारे यहाँ 4 जगहों में इन एग्ज़ाम्स को कंडक्ट किया जा रहा है। कुल 1600 परीक्षार्थी महोबा जिले के इस एग्ज़ाम को आज लिख रहे हैं। इसके तहत आज मेरे द्वारा सभी सेंटर्स का विजिट किया गया और वहाँ पे जाके सारी व्यवस्थाओं को देखा गया और दिशा निर्देश दिए गए। बीएड एग्ज़ाम को बहुत सफलता से और सुरक्षा से महोबा पुलिस द्वारा उत्तर प्रदेश के औरैया में पत्नी को आपत्तिजनक हालत में देख पति ने अपनी पत्नी और उसके प्रेमी की ईंटों से वार कर हत्या कर दी। हत्या की जानकारी खुद हत्यारोपी पति ने पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और हत्यारोपी पति को गिरफ्तार किया। हत्यारोपी ने पुलिस से अपना जुर्म कबूल किया और बताया कि हत्या करने से पहले दोनों को कपड़े से बांधा और ईंट से दोनों के सिर कुचल दिए और हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले में हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच में जुटी है। ये थाना सायल में एक पंचायत पड़ती है ताजपुर चौक। इसमें इसका एक मजरा है नंदपुर। यहाँ एक शोभराम दोहरे सन ऑफ राम सरोवर दोहरे, इन्होंने कल सूचना दी थी कि इनकी पत्नी रागिनी का शिंकू यादव, जो इनके गांव का रहने वाला है, इसके साथ अफेयर था। ये इन्होंने इसको कुछ नीम की गोली दे दी थी, नीम का कुछ पदार्थ ऐसा दे दिया था। ये जब उठे तो उन्होंने देखा कि छत पर इसकी पत्नी और ये व्यक्ति शिंकू यादव आपत्तिजनक स्थिति में थे। ये थाने सायल में एक पंचायत। खबर चंदौली से है, जहां मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया था कि कोई भी ट्रक या गाड़ी हाईवे पर अवैध तरीके से पार्क न की जाए, जिसको लेकर बकायदा आदेश जारी हुआ था। लेकिन कुछ दिन के बाद ही निर्देश को आला अधिकारियों ने ठंडे बस्ते में डाल दिया, जिसके कारण आज हाईवे पर खड़ी ट्रक दुर्घटना का कारण बन गई, जिसमें 3 बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया, जहां तीनों जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। अगर बात करें चंदौली की, तो यहां से व्यस्तम हाईवे में से एक NH2 गुजरता है, जिस पर बिहार, बंगाल, झारखंड, उड़ीसा समेत तमाम पूर्वोत्तर के राज्यों को जाने या आने वाली ट्रक जाती हैं। लेकिन परिवहन विभाग और स्थानीय पुलिस की लापरवाही के कारण हाईवे पर अवैध तरीके से पार्क की जाती है ये ट्रक। हरदोई में बड़ा सड़क हादसा हुआ। इस हादसे में गंगा घाट कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक की मौत हो गई, तो वहीं चालक बुरी तरह से घायल हो गया। बताया जा रहा है प्रभारी की निजी कार को DCM ने सामने से टक्कर मार दी, जिसके बाद आनन फानन में प्रभारी को लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर भेजा गया, जहां उसकी मौत हो गई। आपको बता दें, इंस्पेक्टर बर्रा कानपुर के नगर में रहने वाले थे, जो नैमिषारण्य जा रहे थे। यूपी के जनपद चंदौली में ग्राम प्रधान ने शौचालय का पैसा गबन कर लिया। मिली जानकारी के मुताबिक विकासखंड चहनिया के ग्राम सभा टांडा कला में लाभार्थियों को शौचालय का पैसा न मिलने पर गांव के निवासी ने शिकायत दर्ज कर दी, जिसके बाद मामले की शिकायत मिलते ही चंदौली DPRO ब्रह्मचारी दुबे ने गांव में पहुंचकर पंचायत भवन में मौजूद गांव के लाभार्थियों को ग्रामीण से शौचालय निर्माण कार्य के गबन पैसे को लेकर जानकारी दी और साथ ही ग्राम सभा में लाभार्थियों के घर जाकर शौचालय निर्माण कार्य का सत्यापन किया। उससे पहले मैं बता दूं कि इसी गांव के रहने वाले हरे राम तिवारी जी ने
ऑनलाइन शिकायत की थी कि यहाँ पर शौचालय का पैसा वर्तमान प्रधान द्वारा निकाल करके अपने व्यक्तिगत खाते में ट्रांसफ़र कर लिया गया है और उन्होंने ग्रामीणों को पैसा नहीं दिया, जिससे उनके शौचालय बन नहीं पाए हैं। इस शिकायत की जांच करने में अपने साथ मनोज कुमार श्रीवास्तव जो जिला कंसल्टेंट है SBM के, उनको लाया हूँ और रेडियो पंचायत के चार्ज में आनंद। भाजपा के प्रदेश मंत्री और आगरा MLC विजय शिवहरे सहारनपुर पहुंचे, जहां उन्होंने मोदी सरकार के 9 सालों के कार्यकाल को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 साल लोगों को योजना से लाभान्वित किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश के गरीब किसान मजदूर को प्रोत्साहित करने का काम किया। देश में सुशासन, सेवा, सुरक्षा प्रमुख उद्देश्य मानते हैं। उन्होंने आज देश में नए आयाम स्थापित किए हैं। भारतीय जनता पार्टी का 30 मई से लेकर 30 जून तक यशस्वी देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के 9 वर्ष बेमिसाल, उस परिप्रेक्ष्य में आज गरीब कल्याण, सेवा, सुशासन के माध्यम से जो मोदी जी ने 9 वर्ष काम किए हैं, उस पखवाड़े की दृष्टि से आज क्लस्टर इंचार्ज होने के नाते आज सहारनपुर आगमन हुआ है। संपर्क से संवाद ये कार्यक्रम, जो लोग हमारे थिंक टैंक्स हैं। फिलहाल उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।